आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अघमघ मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए 52 गजा के मूल नायक बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की। परम उपकारी संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की जय। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय। वास्तविका महापर्व की। वात्सल्य जल के अथाह सागर पूज्य मुनि श्री दुर्लभ संदान सागर जी महाराज की। कल हम सब ने मिलकर आप लोगों के सामने एक बात रखी थी कि 2 मार्ग भगवान महावीर स्वामी ने बताए, साधना का मार्ग और आराधना का मार्ग। साधना का मार्ग वही अंगीकार करता है जिनके बाहुओं में दम होता है ना। ये बोलते ये लोग कि ताली वो नहीं बजाते जिनको कोई गम होता है, ताली वो बजाते हैं जिनके हाथों में। तो मैं तो यही बोलूंगा, साधना के मार्ग को वही अंगीकार करते हैं जिनका आत्मविश्वास प्रगाढ़ होता है, दृढ़ होता है, और दृढ़ निश्चयी और आत्म मनोबल वाला ही साधना के मार्ग को आगे अंगीकार कर लेता है। नहीं तो फिर भगवान महावीर स्वामी ने बोला टेंशन मत करो। टेंशन, मेंशन, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, ये सब खतरे की घंटियां हैं, इनसे बचो। कीप डिस्टेंस। हर गाड़ी के पीछे लिखा हुआ रहता है दूरी बनाकर रखें। काय से? टेंशन से, मेंशन से, डिप्रेशन से और डीप डिप्रेशन से। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने दूसरा मार्ग और दे दिया, बहुत सरल, बहुत सहज, आराधना का मार्ग। उस मार्ग पर हर कोई चल सकता है, बस आपको जरूरत है थोड़ी से अपने मोह को कम करने की। इस प्रकार से वह आराधना का मार्ग अंगीकार करता है और आराधना उपासना के माध्यम से वह इस भवसागर से पार हो जाता है। निश्चित रूप से उपासना कहो, आराधना कहो, पूजा कहो, भक्ति कहो, ये सब एकार्थवाची है। उपासना का मतलब ही है उप आसना। जैसे उपवास का मतलब होता है ना उपवास। उप यानी समीप। आप लोग और सरल कर देता हूं, आप लोग चश्मा लगाते हो ना, तो नयन के पास में जो हो वो उपनयन, मुख्यमंत्री के पास में जो हो वो उप मुख्यमंत्री बोलते हैं ना। तो ऐसे ही उप आसना, उपवासना। ये उपवासना का मतलब होता है उपवास और उपवासना, उपासना। तो उपासना यानी समीप बैठना, आसन का मतलब बैठना, प्रभु के समीप बैठना। यही तो उपासना है, यही तो पूजा है, यही तो आराधना है। 4 बातें अल्प समय में कर लेते हैं। उपासना क्या? उपासना क्यों? उपासना किसकी? और उपासना कैसे? कर तो रहे हैं अपन लोग, लेकिन आज और सीख लेते हैं इसी को, इसमें और निखार लाते जाएंगे। तो जैसे सोने में चमक आती जाती है, वैसे ही आप में भी अंदर आत्मा के ऊपर से आवरण हटता चला जाएगा। इस प्रकार से ये चारों उपासना क्या है? उपासना जैसे मैंने बताया प्रभु के समीप बैठने का एक अवसर है। केवल मात्र हम नाच लिए, गा लिए, इस थाली का उस थाली में चढ़ा लिए, ये सभी उपासना मात्र नहीं है बंधुओं। व्रत है, सील है, संयम है, दान है। ये भी आचार्य समंत भद्र स्वामी का रत्नकर्ण श्राव का आचार पढ़ो, वैयावृत्ति है। ये सब उन्होंने पूजा में सम्मिलित किया है।
काय में वैयावर्ती भी पूजा है, चौका लगाना भी पूजा है, दान देना भी पूजा है। ये सब आराधना उपासना के अंग है। हम इन अंगों पर भी ध्यान दें। केवल मात्र उपासना आराधना का नाम लेते हैं तो केवल यही भक्ति कर लेते हैं, ऐसा नहीं। सेवा की तरफ भी अपना ध्यान होना चाहिए। निश्चित रूप से उपासना जो है निरंतर प्रतिदिन करने के लिए कहा। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 कर्म जो बताए गए ये उपासना के ही कर्म है और उपासना के माध्यम से ही हम अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं। देखो उपासना क्यों करते हैं? अनजान रास्ता होता है तो चलने में पांव नहीं उठते, अरे क्या पता ये रास्ता कैसा होगा। लेकिन यदि हमें मालूम चल जाता है नहीं नहीं तीर्थंकर इसी मार्ग से गए, आचार्य पूर्वाचार्य इसी मार्ग से गए, आचार्य विद्यासागर जी इसी मार्ग से जा रहे हैं और साधु संत इसी मार्ग से जा रहे हैं, तो आपके कदम तुरंत उठ जाते हैं, तुरंत उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले हमारे आगे बहुत सारे लोग गए। शिखर जी में आगे आगे जाने वाले होते हैं ना, तो उनको थोड़ा धुकधुकी लगती है, लेकिन आगे कोई व्यक्ति दिख जाता है तो मन बिल्कुल अब निशंक हो जाता है। अरे कुछ नहीं, वो देखो आगे तो जा ही रहे हैं, भले ही वो छोटी बुढ़िया लाठी टेक टेक के जा रही है और जवान छोरा भी है, तो वो डर जाता है। अरे रे क्या पता इस पहाड़ पे क्या होगा, कैसे चढ़ूंगा। अरे नहीं, चलो ये बुढ़िया भी तो जा रही है, अपन भी चढ़ जाओ। कल ही शाम को हम अकेले जा रहे थे, पीछे पीछे देखा तो वैसे वो दीप्ति देखो वहां गुजरात से जो आई हुई है, अपनी बिटिया को गोद में लेकर पूरे चूलगिरी तक चढ़ गई। भले ही रात हो जाए कोई बात नहीं, हम गए और जल्दी से आ गए, लेकिन वो लोग धीरे 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 माँ बेटी दोनों वंदना करते हुए आ गए। निश्चित रूप से ये सब साहस का काम है, तभी उपासना हो पाती है। तो आगे जो गया वो हमको संबल प्रदान कर देता है। दूसरा है उपासना हम क्यों करें? तो हम प्रभु को आदर्श मानते हो या नहीं मानते? बोलो, आदर्श है या नहीं है? अपने आदर्श है। आदर्श का मतलब होता है दर्पण। आप लोग रोज दर्पण देखते हैं नहीं देखते? बोले महाराज अष्टानिका में भी देख रहे हैं हम तो, बिना दर्पण के तो आपके यहाँ आते ही नहीं है, नहीं तो बाल इधर उधर होंगे तो आप हंसेंगे। तो इसलिए हालांकि हम लोग आपको नहीं देख रहे हैं, हम तो आपकी आत्मा को देख रहे हैं, उसमें पवित्रता आनी है। लेकिन जब दर्पण आपके दांत धब्बे पहुंच देता है, क्या आपके चेहरे पे कोई दांत धब्बा लगा है, आप दर्पण देखते हैं तो क्या वो पहुंच देता है? नहीं पहुंचता। नहीं महाराज जी, उसमें देख के हम अपने दांत धब्बे दूर कर लेते हैं। तो निश्चित रूप से प्रभु भी वही आदर्श है जो दर्पण का काम करते हैं। हमारी आत्मा में कहां कहां दांत धब्बे लगे हुए हैं वो हम स्वयं देखते हैं और उनको दूर कर लेते हैं। निश्चित रूप से यह आदर्श का काम करते हैं, इसलिए हम उनकी आराधना करते हैं। दूसरा, आचार्य समंत भद्र स्वामी ने, हम प्रतिदिन स्वयं स्तोत्र पढ़ते हैं, उसमें आता है न पूजयास्तै तैवी तेरागे न निंदियानाथ विवांत वेरे तथापि ते पुण्य गुण स्मृतिर्न पुनाति पुराति जिनम दुरितांजनेभ्य। दुरित अंजन जो दूर बहुत मुश्किल से हो, अंजन यानी कालीमा, काजल, वह ऐसा कालीमा कर्म किट्टिमा जो बहुत दूर करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़े। भगवान आप तो न पूजियास्तै वीतरागे, आप तो वीतराग हो, आपको मेरे गुण गाने से प्रसन्नता नहीं होगी। और न निंदियानाथ विवांत वेरे, मैं यदि आपकी निंदा करूंगा तो आप दुखी नहीं होंगे, मुझे श्राप नहीं देंगे, क्योंकि आप वीतरागी हो। आपको मेरी पूजा करने से और मेरी निंदा करने से आपको कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन मैं आपका गुणानुवाद करूंगा, मेरी विशुद्धि बढ़ेगी तो मेरी कर्म किट्टिमा दूर होगी। और यदि मैं गाली गलौज करूंगा, यदि निंदा करूंगा तो मेरा कर्म बंद होगा।
ये फिलोसफी है, सीधा सीधा फैक्ट है। हम प्रभु की आराधना क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमारे कर्म कट जाए, हमारा जो कष्ट है वो मिट जाए, है ना। कष्टों को मिटे नहीं तो सहने की शक्ति प्राप्त हो जाए। जैसे आपने हंसते हंसते कष्टों को सहन किया, हे प्रभु मैं भी वैसे ही कष्टों को सहन करता चला जाऊं, समता परिणाम रखूं, ताकि नवीन कर्मों का बंध न हो। फिर है उपासना किसकी करे? अभी मैंने बोला वीतरागी की करे, जो दोषों और दुर्बलताओं से रहित है उनकी करो। रागी द्वेषी देवी देवताओं की आराधना नहीं करे। आप लोगों ने अभी विनय पाठ में पढ़ा, पूजा में क्या पढ़ा बोलो? मनावर वाली है रितु दीदी की मम्मी। हाँ, राग सहित जग में रुलो, मिले सरागी देव और वीतराग। वीतराग मेटो अबे नहीं, भेटो अबे मेटो राग कुटेव। राग की कुटिलता को मिटाना चाहते हो तो रागी के चरणों में नहीं, वीतरागी के चरणों में जाओ। वीतरागी के चरणों में जाने पर ही आप अपने राग को कम कर पाएंगे। इसलिए किसकी आराधना करें, उपासना करें? तो संतों ने कहा जो वीतरागी हो, जिसको आपसे न कुछ लेना हो और न देना हो, जो आपके पास में आए और बोले हाँ इतना इतना कर दो, तो वो वीतराग नहीं। क्षेत्र अपना अपनी जगह है, लेकिन अपने पास में वो स्वयं तिल तुस मात्र भी नहीं रखते हैं। इस प्रकार से लेना देना वाला वीतरागी नहीं होते, वो तो रागी होते हैं। ये उपासना कब से चली आ रही है, ये भी एक बीच में आपको बता दूं, प्रसंग है तो। उपासना अर्वाचीन नहीं, बहुत प्राचीन है। प्राचीन काल से जहां भी खुदाई करो, जैन धर्म की ये विशेषता है। आप देख लीजिए, सनातन धर्म से भी जैन धर्म की प्रतिमाएं, जैन धर्म के शिलालेख, बहुत प्राचीन शिलालेख आज भी मिल रहे हैं। आप लोगों को एक उदाहरण, एक मात्र उदाहरण देता हूं। आप लोग कभी खंडगिरी उदयगिरी की गुफाओं में गए हो तो वहां पर 84 पंक्तियों का एक शिलालेख है, जिसे कभी वहां के राजा एल खारवेल हुए, जो कलिंग जिन की उपाधि जिनको मिली, वहां पर ऐसे वो कलिंग के राजा एल खारवेल ने वो शिलालेख लिखवाया। उसमें पहले सबसे पहला अक्षर है नमो अरिहंताणम, नमो सव्य सिद्धाणम। ये पंक्तियां हैं, उसमें यह है आज का नहीं, बहुत पहले का। और उसमें भी कैसे वो शिलालेख लिखा वो बता रहा हूं कि कलिंग के जो जिन थे उनको मगध के राजा चढ़ाई करके जीत कर लेके चले गए और मगध में स्थापित कर दिए। जब एल खारवेल राजा बना तो उसे मालूम चला अपने जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को मगध में स्थापित कर रखा है, और वो यहाँ के कलिंग जिन की थे, जिनेंद्र भगवान थे। तो उन्होंने मगध के राजा, उस समय पहले उज्जैनी कभी राजधानी हुए करती थी यही उज्जैनी, फिर पाटलिपुत्र हो गई, तो पाटलिपुत्र पर उन्होंने चढ़ाई की। पुष्यमित्र वहां के राजा थे, पुष्यमित्र पर चढ़ाई करके उन्होंने उस राजा को बंदी बनाकर वो प्रतिमा उस समय गजरथ पर लेके आए, जो आज भी खंडगिरी उदयगिरी में विराजमान है। आप लोग आराधना उपासना करने के लिए वहां जाते हैं। ऐसे कलिंग जिन की उपाधि, इसलिए कहीं भी मोहनजोदड़ो की खुदाई देख लो, आप हड़प्पा की खुदाई देख लो, वहां पर अवशेष मिलते रहते हैं और प्रतिमाएं मिलती रहती है। अब भले ही उनको बाद में दूसरा रूप दे दिया जाता है, लेकिन जैन धर्म बहुत प्राचीन धर्म, और उसमें जो मूर्ति पूजा है वह बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। एक बार एक प्रोफेसर साहब ने दूसरे प्रोफेसर जो जैन थे उनसे पूछा, हमें आपके ईश्वर पर तो विश्वास आप लोग करते हो, उनकी पूजा करते हो, लेकिन ईश्वर के कर्तृत्व भाग की
ऊपर पूजा उनके कर्तृत्व भाग को नहीं मानते हो कि ईश्वर ने ऐसा किया, ईश्वर ने वैसा किया। देखो न, मेरी पत्नी की एक किडनी फेल थी और लोगों ने उसको, डॉक्टरों ने बता दिया था कि इसकी किडनी फेल हो चुकी है, लेकिन वो किडनी अभी ठीक हो गई ईश्वर के आशीर्वाद से। तो जैन साहब ने कहा यदि ऐसी ही बात है तो मुझे आपके ईश्वर पर संदेह है, मुझे आपके ईश्वर पर संदेह है। क्यों? क्योंकि जिसने किडनी ठीक की उसने पहले फेल ही क्यों की थी, उसने पहले फेल ही क्यों की थी? इसलिए ईश्वर कुछ देता लेता नहीं है, ईश्वर कुछ करता धरता नहीं है, हम स्वयं ही अपने कर्मों की करता धरता है। ये जैन सिद्धांत है। हाँ, इतना जरूर है, बस ईश्वर को देखने के बाद, मूर्ति को देखने के बाद हमारे भीतर का वह मूर्तिमान हमें नजर आने लग जाता है। हम उसी ओर पुरुषार्थ करने लग जाते हैं, हम उसी ओर पुरुषार्थ करें ऐसी भावना के साथ में। और अंतिम समय तो हो गया है, अंतिम है उपासना कैसे करें। उपासना कैसे करें? तो उपासना ऐसे करें, पूरी तल्लीन, मैंने पहले दिन भी कहा था 2019 के समय, पूरी तल्लीन और तन्मयता के साथ में उपासना करें, ताकि हम उसी में डूब जाए, उसी में डूब जाए, ऐसे डूब जाए जैसे पद्म पुराण में एक प्रसंग आता है। रावण जब भक्ति कर रहा था तो वीणा के तार टूट गए थे, उसने अपने हाथ की नस को निकाला और वीणा के तार की जगह लगा दी। वीणा बजना बंद नहीं होनी चाहिए, वीणा बजती गई और वो नृत्य करता गया, नृत्य करता गया। और उस भक्ति के माध्यम से हम तीर्थंकर प्रकृति तक का बंद कर सकते हैं। करें, हम ऐसी ही भक्ति करें, ऐसी ही उपासना करेंगे, तभी जाकर आता है न कि हे भगवान, आपका जब रूप देखता हूं तो वाणी गदगद हो उठे। हाँ, दोनों हाथ जुड़ जाए, ऐसी भक्ति, ऐसी आराधना करेंगे, तभी हम पूर्ण फल प्राप्त कर पाएंगे। निश्चित रूप से आप लोग बहुत आनंद और उत्साह के साथ में, आज तो बाहर के लोग भी यहाँ पर उपस्थित होकर वह भी इस पूजा आराधना में सम्मिलित हो रहे हैं। होए, आप लोग भी पूर्ण मनोभाव से भक्ति करें। ऐसी आराधना के साथ में, भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की।